ओके, अब इससे हम शुरुआत करते हैं क्लास की। सारे आज जो पजल्स होंगे वो मिक्स्ड एलआर है, जो स्टोरी बेस्ड पजल्स होते हैं, जिसमें कंप्लीटली न्यू समथिंग स्टोरी डिजाइन की हुई होती है, और उसके ऊपर वो आपको ध्यान से पढ़ना है स्टोरी को, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूजुअली कई बार वो चारों लिंक्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, कई बार इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जो ऊपर वाली दी हुई स्टोरी पे ही बेस्ड रहेंगे। लेकिन तो पहले स्टोरी पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कैट का ये बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन टाइप ऐसे आप कह सकते हो, कई बार स्टोरी बेस्ड पजल्स पूछे गए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें बोला है देयर इज वन 8x8 चेस बोर्ड, the columns are labeled A to H, left to right, A to H, left to right numbering किया है, and the rows are numbered 1 to 8, bottom to top, लेकिन bottom से top तक 1 2 3 4 इस तरह की नंबरिंग दी है। जैसे बोला है वैसे ही फॉलो करना सजेस्टेबल होता है। और उन्होंने बोला है इफ द पीस इज प्रेजेंट एट द सेम रो और इन द सेम कॉलम और इन एनी डायगोनल पोजीशन इन एनी पॉसिबल 4 डायरेक्शंस, प्रोवाइडेड देयर इज नो अदर पीस इन बिटवीन द पाथ फ्रॉम द क्वीन टू दैट पीस, तब क्वीन अटैक कर सकता है। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। मान लो अगर यहां क्वीन है तो सेम रो में, मतलब यहां हो या फिर सेम कॉलम में यहां हो, या डायगोनल पोजीशंस में यहां, इस तरह से यहां पे क्वीन अटैक कर सकती है। सेम कॉलम, सेम रो, या फिर डायगोनल पोजीशंस पे अगर कोई भी पीस हो तो क्वीन उसे अटैक कर सकती है, प्रोवाइडेड देयर इज नो अदर पीस इन बिटवीन दैट पाथ। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स अगर क्वीन यहां पे है और यहां एक पीस अगर है तो क्वीन कैन अटैक दिस पीस, क्योंकि वो एक रो में है। लेकिन मान लो यहां एक और पीस होता है तो क्वीन कैन अटैक दिस पीस, क्योंकि वो एक सेम रो में है, बट क्वीन विल नॉट बी एबल टू अटैक दिस पीस। सेम रो में होके भी क्वीन इसको अटैक नहीं कर सकता, जी4 को अटैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके रास्ते में एक और पीस है। रास्ता खाली होगा तो ही सेम रो या सेम कॉलम या डायगोनल पोजीशंस पे अटैक कर सकती है क्वीन। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ द क्वीन इज एट C5, ओके, C5, हाँ ओके, C5 यहां पे क्वीन है। इफ द क्वीन इज एट C5 and the other pieces are at the position C2, G1, G3, okay, C2, G1, G1, G3, G5 and A3, G5 and A3, okay, A3, यहाँ पे pieces है, and then they are asking me how many are under attack by the queen, there are no pieces, no other pieces ऑन द बोर्ड। तो इनमें से कौन कौन अंडर अटैक है? तो ये तो अंडर अटैक डेफिनेटली है, एक ये वाला नहीं है। इस तरह से डायगोनल में जाएंगे तो ये अंडर अटैक है, ये सेम लो कॉलम में होने के कारण ये अंडर अटैक है, और ये डायगोनल पोजीशन में आ रहा है तो ये भी अंडर अटैक है। तो एक्सेप्ट दिस वन, ये क्योंकि ये डायगोनल में नहीं है, रो में नहीं है, कॉलम में नहीं है, कहीं नहीं है, तो ये एक छोड़ के 1 2 3 4 अंडर अटैक है। तो इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 4। ठीक है, 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द अदर पीसेस आर ओनली एट द पोजीशन A1 A3 B4, A1 A3 B4, A1 A3 B4, D7 H7 H8, D7 H7 एंड H8, यहां पे है पीसेस। ठीक है, then which of the following positions of the queen results in the maximum number of pieces under attack? which of the following positions बोला है, तो चारों ऑप्शंस एक 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 करके हम ट्राई करते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है F8। ठीक है, पहला ऑप्शन बोल रहा है F8। ओके, F8 समझो अगर यहां क्वीन है तो दिस विल बी अंडर अटैक, एक है, ये नहीं है। आप ऐसे देखो, सेम रो के कारण एक आया, सेम कॉलम में कुछ नहीं है। अब डायगोनल पोजीशन इधर तो नहीं है, इधर देखते हैं, ये है, ये नहीं है, क्योंकि आप देखोगे तो ये रास्ते में आने का, ये अंडर अटैक होगा, ये नहीं होगा। तो एक और ये एक, सिर्फ 2 है। तो पहले ऑप्शन से तो 2 ही आया। अगला ऑप्शन बोल रहा है F8 की जगह, अगला ऑप्शन बोल रहा है F8 की जगह A7, A7 इज हियर। यहां अगर क्वीन रखते हो तो ये तो अंडर अटैक आएगा, ये नहीं आ पाएगा क्योंकि सेम कॉलम में रास्ते में नहीं होना चाहिए। तो एक है, ये अंडर अटैक है 2,
और इधर नहीं है, तो दूसरे ऑप्शन से भी 2 ही मिल रहे हैं, 2 आर अंडर अटैक। सो इन दोनों से 2 ही मिला। अगला ऑप्शन C1, C1 पे अगर हम क्वीन रखते हैं C1 पे, तो दिस विल बी अंडर अटैक, दिस विल बी अंडर अटैक, इधर कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो 2 ही है इससे भी। तो ऑब्वियसली तीनों ऑप्शंस अगर 2 होगा तो ये तो ऑप्शंस नहीं हो सकते फिर, क्योंकि हम कुछ भी मार्क नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। आप डी को चेक करने की वैसे तो जरूरत नहीं, क्योंकि ये तीनों में टाई हो गया तो आंसर तो और ही कुछ होगा। वैसे आप चाहो तो मैं दिखा देता हूं, D3 बोल रहा है। D3 क्यों आंसर है? क्योंकि D3 पे रखोगे तो दिस विल बी अंडर अटैक, दिस विल ऑल्सो बी अंडर अटैक 2, और ये भी अंडर अटैक होगा, तो 3 विल बी अंडर अटैक। तो ये मामला बाकियों से ज्यादा वाला है, तो इसलिए दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है इफ द अदर पीसेस आर ओनली एट द पोजीशंस A1 A3 B4, ओके यही है A1 A3 B4 D7 H7 H8, जो अभी हमने रखा था वही पोजीशंस है, 3 3 6, ठीक है। देन फ्रॉम हाउ मेनी ऑफ द पोजीशंस क्वीन कैन नॉट अटैक एनी ऑफ द पीसेस, ऐसी पोजीशंस ढूंढनी है जहां से क्वीन, ऐसी पोजीशंस ढूंढनी है जहां से क्वीन एक को भी अटैक नहीं कर पाएगी। अब देखो इस कॉलम में तो ढूंढना गलत ही है, क्योंकि इस कॉलम में कोई भी रखोगे तो इनमें से कुछ ना कुछ तो इस कॉलम में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कॉलम में तो ऐसी कोई पोजीशन नहीं होगी ए कॉलम में। सिमिलरली बी कॉलम में ऐसी कोई पोजीशन नहीं मिल सकती, क्योंकि कहीं पे भी रखोगे तो एटलीस्ट ये वाला तो अंडर अटैक रहेगा ही रहेगा। सी कॉलम में देखते हैं, यहां नहीं रख सकते क्योंकि ये अंडर अटैक है, यहां नहीं रख सकते क्योंकि ये अंडर अटैक है, यहां नहीं रख सकते क्योंकि ये अंडर अटैक है, यहां नहीं रख सकते क्योंकि ये वाला अंडर अटैक होगा डायगोनल होने के कारण, यहां नहीं रख सकते क्योंकि ये अंडर अटैक होगा, यहां नहीं रख सकते क्योंकि ये अंडर अटैक होगा, यहां अगर रख दिया मैंने, यहां पे भी नहीं रख सकते क्योंकि यहां रखने से ये अंडर अटैक होगा। हमें ऐसी पोजीशन चाहिए जहां से कुछ भी अंडर अटैक ना हो। यहां पे भी नहीं रख सकते क्योंकि ये अंडर अटैक होगा। डी कॉलम में तो कहीं पे भी नहीं सोच सकते, क्योंकि कहीं पे भी समझो यहां पे भी ले लिया तो ये तो अंडर अटैक होगा ही होगा, तो इस कॉलम में तो कुछ नहीं मिलेगा। ई कॉलम की बात करते, यहां नहीं रख सकते बिकॉज दिस इज अंडर अटैक, यहां नहीं रख सकते बिकॉज दिस इज अंडर अटैक, यहां नहीं रख सकते बिकॉज दिस इज अगेन अंडर अटैक, यहां हम नहीं रख सकते क्योंकि दिस विल बी अंडर अटैक, यहां रखने से दिस विल बी अंडर अटैक, यहां रखेंगे तो ये अंडर अटैक आएगा, यहां अगर हम रखते हैं तो, यहां अगर हम रखते हैं तो, एक दो, हाँ यहां हम रख सकते, यहां पे वापस देखते हैं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, ठीक है, ये वाला एक पोजीशन हमें मिल गया जहां पे हम रख सकते हैं, जहां से कुछ भी अंडर अटैक नहीं मिले, नहीं है। ऐसी पोजीशंस कितनी है ये हमें पता करना है। यहां हम नहीं रख सकते क्योंकि ये अंडर अटैक होगा, ओके। अब यहां एफ कॉलम की बात करते हैं, दिस विल बी अंडर अटैक सो कांट कंसीडर, दिस विल बी अंडर अटैक कांट कंसीडर, यहां से ये अंडर अटैक है, यहां से ये अंडर अटैक है, यहां से ये वाला है, यहां से ये है, यहां से अगर आप देखेंगे तो कुछ भी अंडर अटैक नहीं है, सो ये वाली पोजीशन भी हमें चल सकती है। अब यहां से तो ये अंडर अटैक होगा, तो अब तक तो 2 ही मिला। अब जी कॉलम की बात करेंगे तो यहां नहीं रख सकते, यहां पे भी नहीं रख सकते, यहां पे भी नहीं रख सकते, यहां पे रखेंगे तो इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, ओके। तो यहां वाली पोजीशन भी मिल सकती है हमें, 3 हो गए, 1 2 3। यहां पे नहीं रख सकते, यहां नहीं रख सकते, यहां पे रख सकते हैं क्योंकि यहां से कुछ भी अंडर अटैक नहीं है, और यहां पे नहीं रख सकते। और एच कॉलम में तो आप सोच भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये तो अंडर अटैक हमेशा ही रहेगा। सो आंसर विल बी 4 मीनिंग ऑप्शन सी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब अगला 4th क्वेश्चन इसका देखते हैं। Now the 4th question, what the 4th question is saying is, suppose the queen is the only piece on the board and it is positioned at D5, okay, D5, यहाँ पे queen है, then how many positions queen can another piece be placed on the board such that it is safe from the attack from the queen। यहाँ पे ऐसी कितनी पोजीशंस है जो सेफ है, ये हमें पूछा है क्वीन के अटैक से। अब सेफ वाली काउंट करने में तो थोड़ा देख देख के करना पड़ेगा, इससे अच्छा ये है कि अंडर अटैक कितनी है वो देख लेते हैं। जैसे कि यहां क्वीन होने के कारण ये वाला, ये तो अंडर अटैक हो गए, ये सारे अंडर अटैक हो गए। सिमिलरली इधर भी देखेंगे तो ये अंडर अटैक हो गए। अब कॉलम के कारण ये अंडर अटैक हो गए, रो के कारण ये अंडर अटैक हो गए,
है ना, इतनी सारी अंडर अटैक है। और यहाँ तो क्वीन है तो ऑब्वियसली यहाँ तो हम पोस्ट कर ही नहीं सकते, यहाँ तो कुछ भी रख ही नहीं सकते। तो कितनी प्लेसेस वेस्ट हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. Out of the 64 places, 28 places are the places where I cannot keep the piece. Out of these 64, 28 places are there where I can't keep any piece. So 64 minus 28, 36 will be the answer for the fourth question. ये पर यहाँ पे तो क्वीन है तो यहाँ पे भी नहीं रख सकते, और बाकी की तो प्लेसेस ये जहां जहां क्रॉस किया है वो अंडर अटैक है, तो वहां पे तो हम सोच भी नहीं सकते. सो आंसर इज 36. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर.